मैम और कुछ नहीं, बस आपको इतना ही बताना है। आपको इतना बोलना है कि ज्यादा क्यों लिया, बता दीजिए मैम, चल दीजिए, यही बता दीजिए। ये जिम्मेदारी बनती है आपको पता है ना कि विद्यालय प्रबंधन की जिम्मेदारी आपकी है मैम, प्रधानाचार्य आपको। अभी जरूरी है। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है और आप सत्ता से जनता तक देख रहे हैं। बात आज विशेष होगी और विशेष इसलिए कि बिहार में जिन चीज़ों का हो हल्ला हम पत्रकार हो, आम जनता हो, हर बार करते आई है, जिस चीज़ से आम जनता विशेष रूप से त्रस्त है, उस चीज़ की मतलब आप समझ गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं शिक्षा व्यवस्था की। बिहार में शिक्षा व्यवस्था कैसी है, किसी से छुपी हुई नहीं है। इसके पीछे किसका हाथ है, ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा विश्वास जो है लोगों का फिर भी शिक्षा व्यवस्था पर रहता है। इसके पीछे का कारण पता है क्या है? इसके पीछे का कारण ये है कि जो अभिभावक, बिहार के मैं उन अभिभावकों की बात कर रहा हूँ कि जो अभिभावक पढ़े लिखे खुद नहीं हैं, वो भी अपने बच्चों को चाहते हैं कि उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले और उसके लिए वो खर्च करने के लिए या फिर कितना भी पैसा लगे उसके लिए वो तैयार रहते हैं। लेकिन जब इसी भावना के साथ खिलवाड़ होने लगे, जब लोगों के इसी पवित्र भावना के साथ कि शिक्षा मिले, हमारे बच्चों को सही शिक्षा मिले, ये भावना जो होती है उनकी, उसके साथ खिलवाड़ होने लगे और लोगों के साथ इस चीज़ का वो होने लगे, शोषण होने लगे कि उनसे फॉर्म भरने के नाम पे, रजिस्ट्रेशन करने के नाम पे बहुत अधिक पैसा वसूला जाए, तो फिर गरीब आदमी जो है ना, वो न चाहते हुए भी पैसा देता है। देता इसलिए है ताकि उसके बच्चों की शिक्षा बाधित न हो, उसके बच्चों के शिक्षा में कोई परेशानी न आए, ये सोच करके देता है और खुद के ऊपर कर्ज का बोझ या फिर जमीन बेचने का बोझ लेकर के वो चलता है। आज हम आए हुए हैं उच्च माध्यमिक विद्यालय बांसडीह में, जहाँ से कुछ बच्चों ने हमें बताया कि यहाँ पे फॉर्म भरने के नाम पे 1550 रुपया वसूला जा रहा है। मैट्रिक का परीक्षा फॉर्म अभी भरा जा रहा है और उसके लिए 1550 रुपया तक जैसी बड़ी राशि वसूल की जा रही है, जबकि आपको पता है कि सामान्यतः जो है 950 रुपया सामान्य वर्ग के छात्र के लिए तय किया गया है बिहार बोर्ड की तरफ से। आइए सबसे पहले हम कुछ बच्चों से बात करेंगे, उनसे जानते हैं कि क्या क्या दिक्कत है, क्या क्या प्रॉब्लम है। आइए बाबू इधर, किस क्लास के छात्र हो? किस क्लास के छात्र हो? 8th क्लास के, 10th क्लास के भैया? हाँ, क्या नाम है आपका बाबू? मंटू कुमार। मंटू कुमार। फॉर्म भर लिया आपने परीक्षा फॉर्म? नहीं भरा है। कितना लग रहा है परीक्षा फॉर्म का फीस? परीक्षा फॉर्म का फीस मांग रहे हैं 1500 रुपया। 1500 रुपया? हाँ। अच्छा, आपने भर दिया है कि नहीं भरा है? नहीं भरा है। क्यों नहीं भरा आपने? क्योंकि अदर स्कूल में लग रहा है 950 रुपया। अच्छा, आपको ये कैसे मालूम चला कि दूसरे स्कूल में कम लग रहा है? दूसरे स्कूल में बच्चों फॉर्म भरवा के आए हैं तो बताए हैं कि आपके लग रहा है। मित्र? हाँ, दोस्त। अच्छा जी। और कितने यहाँ पे छात्र कितने हैं मैट्रिक के जो परीक्षा फॉर्म भरने वाले हैं? आप लोग इधर आइए, पीछे आइए आप लोग। ये देख सकते हैं, कोई बात नहीं, आप लोग आइए। आप देख सकते हैं इतनी संख्या है जो यहाँ पे भी उपस्थित है, जो छात्र बोलने के लिए आए हैं कि हाँ हमसे ज्यादा पैसा वसूल किया जा रहा है। आप सब लोगों से 1500 ही मांगा जा रहा है जी। अच्छा, इसके अलावे और किसको दिया आपने पैसा? अभी किसी ने फॉर्म भर लिया, ऐसा कोई है जो पैसा नहीं भरा है? दो चार भरा है सब। कुछ लोग भर लिया। दो चार भरा है सब। ये आपने फॉर्म भर लिया है? आपने कितना पैसा दिया? 1550 रुपया। किसने लिया आपसे पैसा? नाम बताना मास्टर के। सुदर्शन सर ने लिया। आपके क्लास टीचर है वो? क्लास टीचर नहीं? मिडिल स्कूल मिडिल और हाई स्कूल दोनों एक ही में है? अच्छा जी। तो आप ये देख सकते हैं कि इस बालक ने जो है 1550 रुपया दे करके परीक्षा फॉर्म भरा है, और जबकि सामान्य वर्ग के लिए, मैं फिर से एक बार बता दूं कि सामान्य वर्ग के लिए सरकार के द्वारा तय की गई जो राशि है वो कितनी है? 950 रुपया जनरल वर्ग के लिए। और जो लोग SC ST से आते हैं उनके लिए 835 रुपए, 115 रुपए का छूट मिलता है। अच्छा, इसके अलावे विद्यालय में और क्या क्या समस्या है? ये फीस का तो हम बात करेंगे शिक्षक महोदय से।
पुस्तकालय नहीं है। अच्छा ये बताइए कि पुस्तकालय जब आपने एडमिशन लिया होगा उस समय पुस्तकालय के नाम पे आप लोगों से रसीद में मिलता होगा? नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला है। रसीद मिला ही नहीं। एडमिशन जब आप लोगों ने लिया कोई रसीद नहीं मिला। आपको ये जान करके हैरानी होगी कि जब भी कोई व्यक्ति जो है अब एडमिशन लेता है 9वीं या 10वीं कक्षा में या 11वीं कक्षा में, तो उसको एडमिशन के साथ रसीद दिया जाता है जिसपे एडमिशन फी जो लिया जाता है उसका वर्गीकरण जो दिया जाता है कि किस चीज के लिए कितना पैसा लिया जा रहा है, कितना खर्च किया जा रहा है, उसका हिसाब रहता है। इन लोगों को किसी को नहीं मिला है कोई। अच्छा और क्या क्या समस्या है? स्पोर्ट फीस भी लिया गया। खेलने के लिए मिलता है कि नहीं? कोई विद्यालय में शौचालय की सुविधा नहीं है। पानी का व्यवस्था है उचित। चलिए ठीक है, आइए हम पहले थोड़ा सा शिक्षक महोदय से बात करें, प्राचार्य महोदय से बात करने का प्रयास करते हैं क्यों बच्चों से जो है ज्यादा पैसा वसूल किया जा रहा है। आइए हम बात करने का प्रयास करते आपने बहुत मेरी मुर्दाबाद अच्छा काम किया। देखिए हम आपके बारे में तो कुछ बोले नहीं। मैम और कुछ नहीं, बस आपको इतना बताना है, आपको इतना बोलना है कि ज्यादा क्यों लिया जाता है। चल लिए यही बता दीजिए। ये जिम्मेदारी बनती है आपको, आपको पता है ना कि विद्यालय प्रबंधन की जिम्मेदारी आपकी है मैम, प्रधानाचार्य आपको। अभी जरूरी है। चलिए आप देख सकते हैं कि कैसे जब सवाल पूछा जाता है तो भागने का प्रयास किया जाता है, मीटिंग आ जाती है और तमाम तरह की चीजें आ जाती हैं जिससे जो है बच्चों को गुमराह करना, उनके पेरेंट्स को गुमराह करना, उनसे पैसे वसूल लेना, और उसके बाद जब इससे सफाई मांगा जाए या फिर इस पे उनका पक्ष जानने का प्रयास किया जाए तो कैसे लोग मौन हो जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों की भीड़ है, वो लोग चाह रहे हैं कि मैम कुछ बोले, लेकिन कितना पैसा क्या लग रहा है, मैम कुछ बोलने वाली नहीं है। वही जानना है, बच्चा लोग बदतमीजी नहीं, शिक्षा का शिक्षक सम्मान करो। अरे मैम बस आपका पक्ष जानना है हमको और कुछ नहीं। आप अपना पक्ष रख दीजिए, कहानी खत्म है, मीडिया वाले हैं, कहानी खत्म हो जाएगा। चलिए भाई खोल दीजिए, जो भी होगा नाजायज क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, तुम लोग क्यों आए? अभी मैडम की बता नहीं रहे हैं, 1500 वसूला जा रहा है, बोल रहे हैं नाजायज नहीं हो रहा है, जायज नहीं हो रहा है। इस बात को देखिए, इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता है। जो चीज है वही लेंगे ना, जो एक्स्ट्रा लेंगे क्यों लिया जा रहा है? हम उनसे झगड़ा नहीं करना है, हम सिर्फ पूछना चाह रहे हैं कि उन्होंने, हाँ बिल्कुल वही बात है। हम आने के बाद भी बच्चों ने हल्ला करना शुरू किया, मैंने इनको सबसे पहले शांत कराया, क्योंकि आदर्शवाद भी होना चाहिए विद्यार्थी को। बिल्कुल। दूसरी चीज कि हम उनका पक्ष जानना चाह रहे थे, अगर उनके हिसाब से हो सकता है कि कोई जस्टिफिकेशन हो उसके लिए तो कहीं वो देखते हैं ना कि कल क्या है, कल लास्ट डेट है, वो आएंगे अभी नहीं, लास्ट डेट 25 को है, 25 को है ना, फिर तो आएंगे कहाँ जाएंगे वो? नहीं तो बच्चों के साथ जाति नहीं होना चाहिए। आप हम यहाँ के तो ग्रामीण है, जाति होने ही नहीं देंगे। गलती होगा तो बच्चे हमारे पास तो है, खुद सोच हम उनका पीछे आप खुद देख रहे हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था कैसी है। बिल्कुल हम जानते हैं बिहार की, और मैं बहुत भी सारे पढ़ा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा नहीं, अच्छी बात है। सरकारी विद्यालय जो होता है उसका मुख्य कार्य होता है गांव के गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा मुहैया किया जाए, और वहां पे जब लूटा जाता है तो फिर वो बच्चे कहाँ जाएंगे। बाकी अच्छा वो जो फॉर्म भर रहे हैं रजिस्ट्रेशन का, वो कौन से सर हैं?
सुदर्शन सर। तो सुदर्शन सर कौन से क्लास के टीचर हैं? मिडिल क्लास के टीचर। आप देख सकते हैं कल के डेट में 20 तारीख के डेट में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि जो हाई स्कूल के शिक्षक हैं वही फॉर्म भरने का काम करेंगे। फिर ये सुदर्शन सर जो मिडिल स्कूल के हैं वो किस हक से भर रहे हैं, किसके आदेश से भर रहे हैं, किसकी आदेश से उस आदेश की जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना की जा रही है, ये सवाल पूछने वाली है। अच्छा, आप लोगों के बोर्ड के शिक्षक कौन है? क्लास 10 के शिक्षक कौन है? हिमांशु सर। अच्छा, और हिमांशु सर कहाँ है? हिमांशु सर नहीं है आज? हम लोग तो वो क्यों नहीं भर रहे हैं फॉर्म? नहीं भरने दिया उनको नहीं भरने दिया जाता। इधर आएंगे। किस क्लास के छात्र हो आप? 11th क्लास के। अच्छा, आप लोगों का भी फॉर्म भरा रहा है ना? हाँ 12th वालों का। 11th में। अच्छा, आप 11th में है, ठीक है। तो हिमांशु सर को नहीं भरने दिया जा रहा है? नहीं भरने दिया जाता उनको। क्यों नहीं भरने दिया जाता है इसके बारे में? भरने के लिए नहीं भरने दिया जाता है। बोला जाता है कि आप रहने दीजिए, हम लोग भर देंगे। अच्छा जी, तो आप देख सकते हैं कि जो शिक्षक शायद थोड़े से अच्छे हैं, जो चाहते हैं कि बच्चों का ज्यादा पैसा न लगे, उनको कार्य नहीं करने दिया जाता है। और फिर आप देख ही लिया आपने कि प्राचार्य महोदय से जब हमने बात करने का प्रयास किया तो वो कैसे कन्नी काट के चली गई कि उनको मीटिंग में जाना है। खैर, आप सोच सकते हैं कि जब ये लोग जिनके ऊपर जिम्मेदारी है अपनी जिम्मेदारी छोड़ करके भागते हैं, सवाल सुन करके जवाब देने से भागते हैं, तो फिर शिक्षा व्यवस्था कैसा होगा। ये वीडियो जो है आप लोगों को वीडियो तक पहुंचाना है, उसके बाद आनंद किशोर जी जो बिहार बोर्ड के चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं, उन तक भी पहुंचाना है। आइए थोड़ा सा हम विद्यालय का निरीक्षण करते हैं, इसके बारे में भी बहुत सारी चीजें हमको सुनने में मिला था। आइए सबसे पहले मिड डे मील वो चीज है जो विद्यालय में आए हुए बच्चों को दोपहर में भोजन परोसा जाता है। तो उसके लिए मिड डे मील का वो शुरू किया गया है ताकि बच्चों को पोषक तत्वों की कमी ना हो। आइए हम थोड़ा सा इसको ये किचन सेट राजकीय मध्य विद्यालय बांसडीह प्रस्तावित मीनू है। इसी मीनू के हिसाब से बच्चों को जो है भोजन मिलता होगा या मिलना चाहिए। सोमवार को चावल, मिश्रित दाल, हरी सब्जी, मंगलवार को जीरा चावल, सोयाबीन आलू की सब्जी, बुधवार को खिचड़ी, हरी सब्जी युक्त चोखा और फल, गुरुवार को चावल, मिश्रित दाल, हरी सब्जी, शुक्रवार को पुलाव, काबुली चना, लाल चना, शनिवार को खिचड़ी, हरी सब्जी, चोखा। अच्छा, ये जो मेन्यू है, थोड़ा सा पीछे चलिएगा। कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। कोई बात नहीं, अभी आपसे पूछेंगे। ये जो मेन्यू है वो उस मेन्यू के हिसाब से बच्चों को मिलना चाहिए भोजन। अब ये बताइए, आप किस क्लास में हो बाबू? 8th क्लास में। आपको इस मेन्यू के हिसाब से खाना मिलता है? नहीं। क्या क्या मिलता है इसमें से? मिलता है दाल, चावल, सब्जी। सब्जी किस चीज की मिलती है? आलू के। बस आलू मिलता है, उसमें सोयाबीन या फिर कोई हरा सब्जी मिलता है? खाना मिलता है। अच्छा जी, इसके अलावा फल, अंडा? अंडा मिलता है। अंडा मिलता है, हाँ। और सप्ताह में 1 दिन मिलना है अंडा। 1 दिन मिलता है सप्ताह में? अच्छा जी, मतलब नियमित नहीं मिलता है। तो ये रहा, ये तो खैर जो मिड डे मील का हाल है, ये लगभग हर विद्यालय का यही ऐसा ही है। आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। बच्चों का विशेष आग्रह है कि शौचालय दिया जाए। सुदर्शन जितना है पकने के लिए लड़का सबको इसको बेच देते हैं, बेच कर पैसा रख लेते हैं। और 1-2 किलो देते हैं, जिसमें अभी देते भी नहीं। चावल आप सुन सकते हैं, आगे बच्चों का कहना है कि यहाँ का चावल जो है बेच दिया जाता है। तो इन सब चीज़ों पर लगाम लगाना बहुत आवश्यक है। ऐसी चीज़ें जो है बिहार के शिक्षा व्यवस्था शौचालय देख लीजिए, शौचालय से इतना बदबू आ रहा है कि वहाँ पे पास में जाना पॉसिबल नहीं है। और शायद हम आपको दिखा भी नहीं पाएंगे
इतना गंदा है, यहीं से पता चल रहा है हमको, बहुत बदबू आ रही है। इसकी नियमित सफाई होती है? अच्छा, लास्ट टाइम कितने दिन पहले हुआ था सफाई? एक भी बार सफाई नहीं हुआ। बच्चे जो विद्यालय आते हैं उनके शिक्षा को तो दुरुस्त करना ही है, साथ ही उनके स्वास्थ्य को सही रखने का भी जरूरत है। तभी वो बच्चे, कोई व्यक्ति तभी पढ़ पाएगा जब वो स्वस्थ रहेगा, और जब शौचालय साफ नहीं रहेगा तो ऐसे में कितनी बीमारियां फैलेंगी। ये विद्यालय प्रांगण का एक कल है, यहाँ पे आप देखिए कि कचरा है, उस पे मक्खियाँ बैठ रही हैं। वही मक्खियाँ उठ करके बाद में किसी छात्र के ऊपर बैठेगी, या फिर जो छात्र खाना खाने बैठेगा उसके खाने में बैठेगी। और उसके बाद आप खुद सोच सकते हैं कि बच्चों के स्वास्थ्य के साथ कैसा खिलवाड़ किया जा रहा है। इनके बच्चों के शिक्षा के साथ तो खिलवाड़ हो ही रहा है पूरे बिहार भर में, लेकिन यहाँ पे उनके स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये कक्षा है जिसमें बच्चे पढ़ रहे हैं। कौन से क्लास के छात्र हो बाबू? हाँ? तीसरा क्लास, यानी ये तीसरा क्लास है। और इस विद्यालय का जो भवन का स्थिति है, ढांचागत स्थिति आप देख सकते हैं, खिड़की टूटी हुई है, इधर छत टूटा हुआ है, थोड़ा सा उधर भी दिखा दीजिएगा, उधर भी छत टूटा हुआ है। तो दूसरी तरफ का जंगला है। आप देख सकते हैं कि ढांचागत स्थिति बिहार के विद्यालयों की जो है वो बहुत बुरी स्थिति में रहती है, और ऐसे परिवेश में पढ़ना कितना हानिप्रद हो सकता है ये चीज का अंदाजा आपको लगा सकते हैं देखकर। दरवाजा खुला ही रहता है। ये जो विद्यालय है राजकीय मध्य विद्यालय बांसडी इस तरफ था, जिसमें कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक की पढ़ाई होती है। दूसरी तरफ जो है उच्च माध्यमिक विद्यालय है, जहाँ पे हाई स्कूल और इंटर की पढ़ाई होती है, यानी कि 9वां 10वां 11वां और 12वां। इधर आके एक एक आदमी बोलिए। तो आप खुद देख सकते हैं कि जो मिडिल स्कूल है उसके भवन की स्थिति सही नहीं है, वहाँ की ढांचागत स्थिति सही नहीं है। वो कभी भी किसी बच्चे के ऊपर गिर सकता है और खतरा हो सकता है। दूसरी ओर क्षमा कीजिएगा, जहाँ उच्च विद्यालय और इंटर विद्यालय है उस तरफ आपने देखा कि वहाँ पे कैसे बच्चों से ज्यादा फीस वसूला जा रहा है। और जब हमने प्राचार्य महोदय से पूछने का प्रयास किया तो वो निकल गई ये बहाना दे करके कि हमको कुछ नहीं बोलना है। ऐसा ही इन्होंने हाथ जोड़ा था। शायद उनको आगे जाकर के नेता बनना हो, हमारी शुभकामनाएं हैं उनके लिए, बीजेपी से जीवन में वो बहुत सफल हो। लेकिन जो अभी वो इन बच्चों के जीवन के साथ कर रही हैं, कहीं ना कहीं इन बच्चों का बददुआ उनके साथ जाएगा और जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। जब बच्चों के शिक्षा के साथ, बच्चों के जीवन के साथ लापरवाही की जाए, खिलवाड़ किया जाए, इसके लिए कभी ईश्वर भी कभी माफ नहीं करता है। आप देख रहे हैं बिहार के विद्यालयों की स्थिति। लगातार देखते रहिए सत्ता से जनता तक पर। मैं वेद प्रकाश, हमारे साथ मौजूद हैं सुशील कुमार पांडे और सोहेल मंसूरी। धन्यवाद।